यहाँ से ऊपर से नेकलाइन हम लोग कट करेंगे, जिसकी जो विड्थ है वो हम लोग 2.5 इंच रख रहे हैं, ठीक है। और जो लेंथ है वो भी हम लोग 2.5 इंच की ही रख रहे हैं, ठीक है। निशान गुलाई देने के बाद हल्ला कट कर देंगे इस तरीके से। और इसका जो नेकलाइन है आगे की तरफ को, इसमें हमारा यानी कि आगे छोटा सा इस तरीके से कट लगा हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे जो बताया है वो ये है कि इसके आगे बैंड पट्टी लगा के ऊपर आपने बैंड भी लगाना है। तो उसके लिए हम लोग जो एक पट्टी लगाते हैं वो अपनी कमर तक लगाते हैं, शोल्डर टू वेस्ट तक आप लोग मेजर करते हो, और जो आपका नाप मिलता है वही आप लोग वहीं तक आप लोगों ने पट्टी अपनी ख़त्म करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, हाले से यहाँ जितनी आपकी कमर आ रही है 11 इंच पर, उससे 1 इंच ऊपर तक आप लोगों ने हाले से लेके नीचे तक आप लोगों ने दरमियान से कपड़े को इस तरीके से कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग पट्टियाँ बनाएंगे। इस तरीके से मैंने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं, बारीक की हैं और अपनी लंबाई के मुताबिक की हैं। पतली मैंने इसलिए की है दिखने में खूबसूरत और यानी कि एलिगेंट और डिसेंट लुक लगे, ठीक है। इस तरीके से बनाई हैं। बनाने के बाद अब इसको लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे। पहले आप लोगों ने कपड़ा लेना है, चेपी लगानी है उसके ऊपर, फिर कपड़ा एक तरफ से आपने फोल्ड कर देना, जिससे इस तरफ से इसकी मुकम्मल फिनिशिंग आएगी। फिर आपने कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर अगेन कपड़ा अंदर की तरफ को और फोल्ड करना है, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से फिनिश में आ जाएगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमारा यानी कि अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने गूंद लगानी है। बिल्कुल सिंपल सा बता रही हूँ कि अगर आप कोई बिगनर भी देख के इसको बनाएगा तो बिल्कुल ईजी मेथड उसको लगेगा, वो आसानी के साथ इसको बना लेगा। ऐसे ऐसे रख के गूंद लगाएंगे, अच्छे से इसको चिपका देंगे, ठीक है। इसके ऊपर अगेन ऐसे एक दफ़ा यानी कि गूंद लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल ही इजी लगेगा और ये बिल्कुल ऐसे साथ जुड़ जाएगा। बस इसके ऊपर अब सिलाई लगाने की ज़रूरत है और कोई नहीं। यहाँ से इसको मेज़र कर लेते हैं पहले, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है उसको हम लोग यहाँ नीचे से पहले कट करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होता है उसको कट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो लंबाई के बाद नीचे से इसको एक्स्ट्रा जो है वो भी कट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो कट है इस यहाँ तक हम लोगों ने अगेन वही गूंद लगाएंगे ऐसे। और इसको सिलाई करना भी इतना ही आसान है जितना कि ये आप लोगों को दिखने में लग रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, अच्छे से इसको लगाएंगे, जितना आप लोगों ने मार्जिन यानी के दबाना है उतना दबा के सारा ही इक्वल करना है। अगर कम ज़्यादा हो तो आप लोग उतार के इसको दोबारा से ऐसे सेट करके सही से कर भी सकते हो, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर आप एक प्रेस लगा दो, जिससे ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, अगर आपका बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। अब यहाँ नीचे की तरफ को आप लोगों ने अगेन ऐसे गूंद लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे। कोई शेप देनी हो तो वो शेप दे लेंगे, वरना इसको हम लोग ऐसे सीधी करेंगे, क्योंकि हम लोग कुर्ता बना रहे हैं तो कुर्ते में ये बिल्कुल गोल ही जाएगी तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ऐसे ठीक हो गया। अब इसको बिल्कुल सिंपल ऐसे मशीन के अंदर रखेंगे और किनारे की हम लोग सिलाई लगा लेंगे। पहले नीचे वाले की लगाएंगे ताकि ऊपर में हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। एक पट्टी के लगाने के बाद अब दूसरी पट्टी पे लगाएंगे सिलाई। एक पट्टी जो है दूसरी पट्टी को इस तरीके से इसके नीचे करेंगे, क्योंकि जो दूसरी है वो हमारी बारीक है और ऊपर वाली जो है वो थोड़ी सी चौड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग वहाँ तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक नीचे की सिलाई यानी कि पट्टी बनी हुई है, यहाँ तक हम लोग इसकी सिलाई साइड से लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई को लगाने के बाद यहाँ से इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी यानी के किनारे की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर ना इस तरीके से सुई को अंदर करके यहाँ से, ठीक है। नीचे की जो पट्टी है उसको हम लोगों ने इस तरीके से निकाल देना है ऐसे बैक को, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने ऐसे यानी कि पीछे की तरफ को फोल्ड करके यहाँ से इसको हम लोगों ने तिरछी एक सिलाई लगानी है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से ये किनारे की सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से बिल्कुल बारीक सी और खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ हम लोगों ने इस तरह से पट्टियाँ लगा ली हैं। ठीक है, ऐसे अब हम लोग इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये लो जी, इस तरीके से ये फाइनल इसका इनका हो गया है। इसका ये गोल बाजू बनाए गए हैं, कुर्ता बाजू। नेकलाइन इस तरीके से है। ठीक है, और इस तरह से इसकी पॉकेट दोनों तरफ मैंने लगाई हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर मैंने एक क्या किया है कि ऊपर की तरफ से एक स्टिच लगा दी है इस तरह से, जिससे ना पॉकेट जो है वो ऊपर को उठी हुई रहे। ठीक है, और फ्रंट की तरफ को मैंने इसको स्टिच किया, और नीचे ये अंडा टाइप थोड़ा सा इनके दामन है, बिल्कुल गोल दामन नहीं है, थोड़ा सा इनके ढीला सा ऐसे लिटा के थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा कुर्ता रेडी हो गया। इसके अब काज बटर करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। मेथड कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।